हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एनजे एक्सप्लेन में। और यह है कोबे और भेड़िया कॉमिक्स कारकुट। तो चलिए इस कॉमिक को शुरू करते हैं। प्रत्येक जीवन कुदरत की एक माया है जिस पर किसी का वश नहीं चलता। जीवन पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों मानव या जीव जंतु किसी भी रूप में हो सकता है। उसका अनादर प्रकृति का अनादर है। जंगल का में यह जीवन की रक्षा का वचन भेड़िया ने लिया था क्योंकि वो जीवन के महत्व को समझता था। कुदरत की ही माया कुदरत ही इस माया को रच सकती थी। उसने कोबी को भेड़िया के शरीर से जुदा कर दिया। भेड़िया अलग हो गया और कोबी अलग। मानवता भेड़िया के साथ अलग हो गई, हिंसकता कोबी के साथ। कोबी के साथ ही उसके शरीर से जुदा हो गई उसकी सभी चमत्कारी शक्तियाँ भी। मगर भेड़िया ने सब कुछ खोकर भी हिम्मत नहीं खोई थी क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ताकत जैन आज भी उसके साथ थी। वो देखो जैन, वो दोनों नाग नागिन हैं। मगर तुम्हें कैसे मालूम वो दोनों नाग या दोनों नागिन भी तो हो सकते हैं। उनकी प्रणय मुद्रा देखकर दोनों एक दूसरे से प्रेम निवेदन सा करते प्रतीत हो रहे। प्रेम के बिना जीवन जीव जंतु या पशु का भी अधूरा है। प्रेम जीवन का अमृत है। भेड़िया, वाह वाह, कुछ हो रहा है। कुछ अनोखा हो रहा था। वो दोनों नाग नागिन, ये छात्र नाग नागिन है। यह अद्भुत नज़ारा है। वो मानव रूप में बदल रहे। वो दोनों फिर से नाग नागिन में बदल गए। वो फिर मानव रूप में लौट आए। भेड़िया, मुझे लगता है वो दोनों किसी तकलीफ में है। ऐसा आभास तो मुझे भी हो रहा है। वो दोनों नाग रूप में वहां से लौट रहे हैं। शायद उन्हें इच्छाधारी रूप परिवर्तन करने में ये तकलीफ हो रही थी। फूजो ये सब सुनकर चमत्कृत सा रह गया। उन दोनों की जो स्थिति तुमने मुझे व्यक्त की है जैन, उससे लगता है कि नर सांप मनी उगलना चाहता है। मैंने कार्कोटक सर्प जाति के बारे में पढ़ा है। इस जाति के सांप 100 बरस की आयु पूरी करने के बाद इच्छाधारी हो जाते हैं। तब सर्प नागिन के साथ जोड़ा बनाता है। फिर दोनों मिलकर चंद्र आराधना करते हैं। तत्पश्चात सांप अमावस्या की रात दिव्य सर्प मणि उगलता है। तुमने उन्हें चंद्र आराधना की स्थिति में देखा है और कल अमावस्या की रात है। इसका मतलब कल वो नागमणि उगलेगा। मणि उगलने के साथ ही नाग व नागिन दोनों को इच्छाधारी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। मगर ये क्षण दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। नाग बेहद कमज़ोर हो जाता है। वो मणि हो तब उसे शक्ति प्रदान करती है। नागिन उसकी देखरेख करती है। हमें भी उनकी रक्षा के लिए वहाँ मौजूद रहना चाहिए। क्या आवश्यक है कि नागमणि उगलने कल वाले स्थान पर लौटा निश्चित रहूं। चंद्र आराधना की प्रक्रिया 1 सप्ताह तक एक ही स्थान पर चलती रहती है। नाग द्वारा मणि उगलने की ये विस्मयकारी दुर्लभ प्रक्रिया देखने के लिए तीनों वहां उपस्थित थे। शी, नाग नागिन का जोड़ा आ गया। सावधान, अब हमारे ओर से कोई आहट नहीं होनी चाहिए। नाग और नागिन का जोड़ा उसी डाल पर पहुंच चुका था। उन्होंने चंद्र आराधना की आखिरी प्रक्रिया आरंभ कर दी थी। मणि उगलने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल व तकलीफदेह है, इसलिए नागिन अपने नाक को जकड़ कर रखती है। भेड़िया, तुम तो इसे प्रणय की मुद्रा बता रहे थे। झूठे, कभी कभी कुछ झूठ, मगर कुछ ऐसा अच्छा सोच लेने में कोई बुराई नहीं जिससे दिल को कुछ सुकून मिल जाए। नाग कुछ उगलने की चेष्टा कर रहा है। नागिन व्यग्र होकर उससे कुछ और कसकर जकड़ रही है। काश मैं भी मणि उगल सकता होता। भेड़िया, ये मजाक का अवसर नहीं। सर्प प्राणी जगत की उस अनोखी घटना से वे साक्षात्कार कर रहे थे। वो मणि उगलने वाला है। उसने मणि उगल ली। वाह, ब्यूटीफुल, अद्भुत। ये तो सूर्य की तरह चमक रही है। चुपचाप देखते रहो। ऐसा नज़ारा अपनी ज़िंदगी में शायद तुम दोबारा नहीं देख पाओगे। वो देखो, नागिन अब अपने नाक को अपनी पकड़ से आज़ाद कर रही है। अब वो रेंग कर नीचे आएगी। हाँ, मणि उठाने। मणि उस नाक को ताकत प्रदान करेगी। हाँ, बशर्ते वो मणि को प्राप्त कर ले, क्योंकि मणि पर किसी और का कब्जा हो चुका है, उस पूंछ का। और वो पूंछ कोबी की है। इस चमकदार पत्थर की रोशनी कोबी को बहुत काम आएगी। उफ, कोबी यहाँ कब आ गया। कोबी नहीं, मुसीबत कहो। नागिन मणि को पूंछ के कब्जे में देखकर बुरी तरह बेफर कर पूंछ पर झपट रही है।
जेन चिकती हुई झाड़ियों से बाहर आ गई। कोबी, उसे फेंक दो, वो नागमणि है, क्रोधित नागिन तुम्हें डस लेगी। जेन, ये क्या पागलपन किया तुमने? क्रोधित नागिन को अपनी उपस्थिति का आभास दे दिया है। क्रोधित नागिन ने फुफकारते हुए अपना फन जेन की तरफ घुमाया। अगर नागमणि उसे नहीं मिली तो वो इस घटना का जिम्मेदार हमें ही समझेगी और हमारी शत्रु बन जाएगी। नागिन की आंखों में बस गई थी जेन की सूरत, उतर गई थी भेड़िया की सूरत, छप गया था फूजो का चेहरा। कोबी को नागिन की आंखों में फटता वो ज्वालामुखी नहीं दिखाई पड़ रहा था, उसे तो सिर्फ वो मणि दिखाई पड़ रही थी। ये मणि तो बहुत खूब लग रही है, ये बहुत खूब चमक रही है। इसकी चमक मेरी आंखों पर पड़ी थी, जिससे मेरा शिकार बचकर निकल गया। पर चलो, ये तो हाथ लग गई। मगर जेन मुझे इसे फेंकने को क्यों कर रही है? जरूर उसे भेड़िया ने भड़काया होगा। कमक परछाई की तरह उसके साथ जुड़ा हुआ है। और लो, बुढ़ा ठुड्डा भी है साथ में। मेरे पास मनी देखकर सबकी नियत डोल गई लगती है, मगर मैं भी किसी को नहीं देने वाला। हा हा। कोबी, रुक जाओ, मनी को लौटा दो, क्रोध से फुफकारती नागिन जेन का रास्ता रोक लिया था। ओ गॉड! भेड़िया ने जबरदस्त फुर्ती दिखाई थी। जेन, बचो! नागिन बेहद गुस्से में थी। नीचे गिरने के साथ ही वो बेहद तेजी के साथ भेड़िया पर झपटी। भेड़िया, ये बहुत गुस्से में है, इसके कहर से बचना होगा। तुम जेन को लेकर यहाँ से जाओ। आपको इसके कहर का सामना करने के लिए छोड़कर मैं चला जाऊं, ये नहीं हो सकता बाबा। हिस्स। नागिन अपने जबड़े में भरा विष उन तीनों के जिस्म में छोड़कर उन्हें मौत देने की ख्वाहिशमंद थी। ओह जेन, हमारे एक पल की चूक भी खतरनाक होगी। मैं इसे मारना भी नहीं चाहता, क्योंकि भूल हमारी ही। ये पूरी तरह कुपित है। नागिन हमें कसूरवार समझती, और फिलहाल हम नागिन को ये बात नहीं समझा सकते कि हम उसकी मदद करना चाहते हैं या कर सकते हैं। नागिन ने अपनी पूंछ को हंटर की तरह भेड़िया की आंखों पर फटकारा। सड़ाक! फुफकारती मौत एक बार फिर आज़ाद हो गई। इस बार भेड़िया उसका निशाना बनने के लिए बिल्कुल उसके जबड़े के निशाने पर था। हिस! भेड़िया अपने आप बचने की स्थिति में नहीं था, उसे बचाया गया था। जो खुद मददगार था, आज उसकी मदद की गई थी। ये भला किसने फेंका? हिस! सरदार काबू, तुम? मैंने भेड़िया देवता। हाँ, मैं जानता हूँ तुम हत्या के खिलाफ हो, इसलिए मैंने इस दुष्ट नागिन को उसकी पूंछ से बेंध कर कैद कर लिया है। उसे दुष्ट न कहो, वो दुष्ट नहीं है। बदले की आग में जलती नागिन की आंखों में वहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की तस्वीरें छपती जा रही थी। जेन की भयभीत व आशंकित निगाहें उस शाख पर थी। भेड़िया, वहाँ से नाग गायब है। क्या? नाग कहाँ गया? नागिन भी इस स्थिति को समझ गई, इसलिए क्रोध व विवशता से अपना फन तने पर पटक रही है। अब भी ऐसा नहीं करेगी एक ही जगह पर, लेकिन कमजोर नाग कहा जा सकता है जहाँ उसकी मनी है। अबे ओ, करतब दिखाने का मौका है, करतब दिखाने का शौक है तो शहर में जा, सर्कस में भर्ती हूँ। पूछ पर खड़ा होकर मुझे करतब क्यों दिखा रहा है? जा, जा सपेरे के पिटारे में जा। नागमणि उगलने से कमजोर था, उसकी उछाल में बाला सी तेजी और खूंखारता नहीं थी। अबे अबे ओ, ये क्या कर रहा है? अब डसेगा क्या? अबे तू कोबी को डसेगा और भी किसी को नहीं? अबे तेरी तो मैं बह। कोबी ने नागमणि अपनी बेल्ट में खींच ली, यानी कि रख दी। कोबी ने नाग को पेड़ के सख्त तने पर खींच मारा। दोबारा नजर मत आई जाइयो, हड्डी पसली बराबर कर दूंगा। मगर धत तेरी की, बराबर क्या करूंगा? तेरी तो हड्डी पसली होती ही नहीं है। चाचा, अपने ऊपर रहम खाकर। अबे जा, हैं? फिर आ गया, अपनी जान के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया है। अबे मरेगा क्या? दारू पी कर आया है क्या? कहीं कोई नशीली जड़ी बूटी तो नहीं सूंघ ली? इस बार कोबी ने उससे पूंछ से लपेट लिया। केंचुए को मारा नहीं जाता, वो तो पाँव के नीचे आकर अपने आप ही मरता है, और एक तू है कि मरने पर ही तुला है। कोबी ने उसे घुमाकर पूरी ताकत से उछाल फेंका। चल दफा हो साई। वो फिर आ गया, इस बार फंदा बनकर कोबी के गले में कस गया। तो तू मरे बिना नहीं जाएगा।
कोबी को पहली बार नाग की चमत्कारिक शक्ति का आभास हुआ। अरे तू तो नाग मानव है, एक मुक्का भी मार दिया। भेड़िए छोड़ियो मत, शाबाश, तुझे भूख तो लगी होगी, चबा जाए इसका हाथ, अब तब तक मैं इसका मुंह तोड़ता हूं। ताड़। कोबी ने पूरे बेरहमी के साथ नागमानव की गर्दन में नाखून घसा धसा दिए थे। तू घबरा मत, मैं इसका पूरा शरीर चीर कर सारा मांस तुझे खाने को दूंगा। घर्र। चुनौतियां कोबी को पसंद नहीं थी। जब वो देवता था तो कोई उसे भला कैसे चुनौती दे सकता था। खबरदार, मर मत, 2 मिनट सब्र कर, इसने मुझे मुक्का मारा था, पहले उसका हिसाब तो चुकता करने दे। शुक्र कर कि तू बच गया, क्योंकि अगर हिसाब चुकता किए बिना तू इसे खा जाता तो मैं तेरा पेट फाड़ कर भी इसे बाहर निकालता और अपना हिसाब चुकता करने के बाद इसका मांस तुझे खाने को देता। खचाक। आह! ले, अब तू इसे खा या छोड़, मैं तो चला। कोई आ रहा था। उन चमकीली आंखों में व्यग्रता ली, खोज ली, जिसका नन्हा सरा दे किसी के लिए फिक्रमंद था। वो इंसानी चेहरा होता तो उस चेहरे के चप्पे चप्पे पर तड़प भी दिखाई पड़ती। उसके गले से हिस्स के तेज स्वर बार बार फूट रहे थे, मानो उसकी आत्मा चीख चीख कर रो रही थी। और फिर उसने ढूंढ लिया, वहशियों से घिरा एक विभत्स टूटा फूटा खून से लथड़ा जिस्म, जिसमें जीवन का कोई लक्षण न बचा था। जंगल में उस जिस्म की भी मौजूदगी को मिटा देने के लिए कई मांसखोर वहां इकट्ठा हो गए थे, मगर नागिन के लिए अब वो शव एक जिस्म नहीं था। वो जो इस वक्त खामोश था, अभी अपनी सांस से खो चुका था। कभी उसकी धड़कन में मांस बनकर धड़क रहा था। सांस के बिना वो भी मर जाएगी, लेकिन क्या इतनी आसानी से? नहीं, इतनी आसानी से नहीं। 100 बरस का इंतजार और एक पल की मौत। प्यार, इंतजार, कस्में, वादे, सपने, सबकी मौत नहीं, नहीं बर्दाश्त कर सकती। आहट पाकर चाची भी थी नागिन। आहटे भेड़िया के कदमों की थी, जैन वो फूजों के आने की थी। वो नाग अपनी मनी की सुरक्षा के लिए कोबी के पीछे गया होगा। मुझे डर है कि कहीं वो कोबी से टकरा न जाए, क्योंकि कोबी की शक्तियों के बारे में हम जानते हैं, वो नाग नहीं जानता। वो आमने सामने की लड़ाई में कोबी से नहीं जीत पाएगा, और अगर उस नाग ने छुप कर कोबी पर दंश प्रहार किया तो ये कोबी के लिए भी खतरनाक हो सकता है। मगर हमें ना कोबी मिल रहा है और ना वो नाग। अरे वो देखो, नाग मानव, ये तो वही लग रहा है, इच्छाधारी नाग। इसे किसने मारा होगा? इस भेड़िए की यहाँ मौजूदगी और नाग मानव की ये हालत देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसे कोबी ने मारा है। और आखिर वही हुआ जिस बात का डर था। मगर ये तो बहुत बुरा हो। इच्छाधारी नाग की हत्या एक ऐसा अपशकुन है जो पूरे जंगल के लिए तबाही ला सकता है। यह नाग कारकोटक जाति का है। कारकोटक अपने किसी भी नाग की हत्या का घोर बदला लेते हैं। खतरनाक बात यह है कि इस नाग की मणि कोबी के पास है और उसकी नागिन अभी भी जीवित है। कारकोटकों के अलावा नागिन भी कुछ भी कर सकती है। सबसे पहले तो हमें इस शव को जला देना होगा, ताकि नागिन उसके हत्यारे की तस्वीर अपने नाग की आंखों में न देख ले। वह ऐसा कर सकती है। तो दोस्तों, इस पार्ट को यही तक पे ख़त्म करते हैं। अब ये कोबी की और भेड़िया की कॉमिक्स थी, तो इसमें कोबी की कॉमिक टाइप की लैंग्वेज भी थी। अगर आपको इस लैंग्वेज से इम्प्रेशन आ गया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में मेरे इस वीडियो को और बाकी वीडियोस को भी लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।